आपको सुन के बड़ी हैरानी होगी कि इस साल लोगों में स्टडी अब्रॉड का जो क्रेज है वो बहुत हद तक जो है वो नीचे चला गया है। क्या स्टूडेंट आज की डेट में चाहता है, इसके बारे में बात करेंगे। क्या जो स्टूडेंट्स ने अपना डिसीजन ऑफ स्टडी अब्रॉड को जो डेफर किया है या उसको पोस्टपोन किया है, उसकी क्या रिपरकशंस हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो एक मोटिवेट करती है स्टूडेंट्स के लिए या स्टूडेंट की फैमिली को स्टडी अब्रॉड के लिए, वो होती है उसकी फाइनल सेटलमेंट या उसकी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो इंटरनेशनल एजुकेशन एप्लीकेशंस में 46% का डाउनफॉल आया। ये मैं अक्रॉस द बोर्ड बोल रहा हूँ, इट इज़ नॉट स्पेसिफिक टू वन कंट्री, इट इज़ ओवरऑल। ऐसा क्या हो गया जिस वजह से ये सारा डाउनफॉल आया। दोस्तों, ओवरऑल admission in overseas education institutions have gone down drastically this year. आपको सुन के बड़ी हैरानी होगी कि इस साल लोगों में स्टडी अब्रॉड का जो क्रेज है वो बहुत हद तक जो है वो नीचे चला गया है और इसके कई कारण हैं। इसके बारे में भी हम बात करेंगे और क्या स्टूडेंट आज की डेट में चाहता है, इसके बारे में बात करेंगे। क्या जो स्टूडेंट्स ने अपना डिसीजन ऑफ स्टडी अब्रॉड को जो डेफर किया है या उसको पोस्टपोन किया है, उसकी क्या रिपरकशंस हैं, इस वीडियो में हम वो भी देखेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो एक मोटिवेट करती है स्टूडेंट्स के लिए या स्टूडेंट की फैमिली को स्टडी अब्रॉड के लिए, वो होती है उसकी फाइनल सेटलमेंट या उसकी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। देखिए, जब भी आप स्टडी अब्रॉड की बात करते हैं तो एक एक्स अमाउंट जो है वो पेरेंट्स स्टूडेंट के ऊपर, अपने बच्चे के ऊपर खर्चते हैं, चाहे वो उसका जो एक सिग्निफिकेंट पार्ट जाता है उसकी ट्यूशन फी में और जो बाकी पार्ट उस इन्वेस्टमेंट का जाता है वो उसकी लिविंग एक्सपेंस में जाता है। तो ये एक सिग्निफिकेंट चंक जो है, काफ़ी बड़ी अमाउंट पेरेंट्स अपने बच्चों की स्टडी अब्रॉड के लिए खर्चते थे या खर्चते हैं। बट अब इस साल ऐसा क्या हुआ कि स्टूडेंट्स का जो इंटरेस्ट है वो स्टडी अब्रॉड में काफ़ी कम हो गया। देयर हैज़ बीन अ स्टडी which tells us कि 2024 में अभी तक अगर हम पिछले 6 महीने का डेटा देखें तो इंटरनेशनल एजुकेशन एप्लीकेशंस में 46% का डाउनफॉल आया। ये मैं अक्रॉस द बोर्ड बोल रहा हूँ, इट इज़ नॉट स्पेसिफिक टू वन कंट्री, इट इज़ ओवरऑल। यानी कि इस साल में अब हम जून में आ गए हैं, जून के महीने में 6 महीने हमने ऑलरेडी क्रॉस कर लिए हैं एंड देयर हैज़ बीन अ सिग्निफिकेंट डिक्रीज इन स्टूडेंट्स एप्लीकेशंस फॉर स्टडी अब्रॉड। ऐसा क्या हो गया जिस वजह से ये सारा डाउनफॉल आया। बहुत सारे लोग जो स्टडी अब्रॉड से रिलेटेड वीडियोस देखते हैं, व्लॉग्स देखते हैं या रील्स या शॉर्ट्स कुछ भी देखते हैं, या जो इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं या जो पेरेंट्स अपने बच्चों को बाहर भेजने के लिए इंटरेस्टेड हैं, कोशिश कर रहे हैं, वो इस चीज़ से वाकिफ हैं कि दिसंबर में लास्ट ईयर कनाडा ने और ऑस्ट्रेलिया ने कुछ चेंजेस की अपने प्रोसेस में, जिसके बाद एक सिग्निफिकेंट चेंज आया लोगों की ओरिएंटेशन में, लोगों के इंटरेस्ट में। कनाडा ने क्या किया? कनाडा ने दो चीज़ें की। कनाडा ने एक तो जो GIC थी, जो गारंटेड इन्वेस्टमेंट स्कीम थी, सर्टिफिकेट था, जो लिविंग एक्सपेंस के लिए कनाडा पहले $10,000 लेता था, अब उसने इसको डबल से भी ज़्यादा करके 20,635 कर दिया। तो कहीं ना कहीं जो आपकी इन्वेस्टमेंट थी स्टडी अब्रॉड के लिए वो पहले से बहुत ज़्यादा बढ़ गई। ऑस्ट्रेलिया ने अपनी न्यू माइग्रेशन स्ट्रेटजी के मुताबिक अंतर्गत 50% इमिग्रेशन पे, स्टूडेंट वीज़ा पे कट का टारगेट रखा, जिस वजह से लोगों को फेब्रुअरी इनटेक में या तो वीज़ाज बहुत रिफ्यूज़ हुए या उनका वीज़ा का डिसीजन बहुत लेट आया। तो ये सारी चीज़ें, देखिए, सोशल मीडिया का टाइम है, इंफॉर्मेशन बहुत फास्ट ट्रैवल करती है और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो व्लॉग्स बनाते हैं, जो मीडिया में हैं, उन लोगों ने इन चीज़ों को एक्स्ट्रापोलेट करके वहाँ पे एक नैरेटिव बुनना शुरू कर दिया। एक्स्ट्रापोलेट ऐसे करके, देखो, इसमें बहुत सारी चीज़ें और भी हुई। कनाडा में GIC बढ़ गई, आपकी इन्वेस्टमेंट बढ़ गई। कनाडा ने प्रोविंशियल एक्सेप्टेंस लेटर जो है PAL है उसको इंट्रोड्यूस कर दिया, लिमिट कर दिया नंबर्स को। उसके बाद कनाडा में एक और न्यूज़ आई कि कनाडा में जो है पार्ट टाइम जॉब के लिए लोगों को काम नहीं मिल रहा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं कहीं ना कहीं व्हेन वी आर बम्बार्डेड बाय लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, वो कहीं ना कहीं चीज़ें आपके दिमाग में आती हैं
और आपका जो डिसीजन मेकिंग है उससे इन्फ्लुएंस होता है। सेम गोज विद ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में मेन चीजें क्या हुई, एक फेब्रुअरी इनटेक के जो वीजा रिफ्यूजल हुए ज्यादा, उसने एक डेंट डाला। दूसरा, लोगों के दिमाग में ये आ गया कि ऑस्ट्रेलिया जो है अभी वीजाज नहीं देगा या वीजा में डिले आएगा। और दूसरी एक सबसे बड़ी जो इम्पेडिमेंट या एक रुकावट आती है ऑस्ट्रेलिया के केसेस में, कि लोगों के पास फाइनेंशियल कैपेसिटी शायद नहीं है, फंड्स पुराने नहीं दिखा पाते, इनकम इतनी नहीं है, तो उनको लगता है कि हम ऑस्ट्रेलिया में जीटी नहीं क्लियर कर पाएंगे। यूके में भी देखा आपने, बहुत एक तरह से रूल्स को लेके एक पैल्पिटेशन थी, रूल्स को लेके एक अनसर्टेनिटी थी, बट उसमें कुछ चेंजेस हुए, फिर भी जो पुराना स्ट्रक्चर है उसको कंटिन्यू किया। तो ये सारी चीजें जो हैं, इन सारी चीजों की वजह से जो है इन एप्लीकेशंस फॉर स्टडी अब्रॉड 2024 में बहुत नीचे गई और इनको हिट लगा। बट आप एक चीज सोचिए, हर साल लाखों की तादाद में +2 पास करके बच्चे निकलते हैं, चाहे वो स्टेट बोर्ड से निकले चाहे वो सेंट्रल बोर्ड से निकले। इंडिया बहुत बड़ा कंट्री है, करोड़ों की तादाद में हर साल बच्चे ग्रेजुएट होते हैं, लाखों की तादाद में, अगर करोड़ों की ना कहूं तो लाखों की तादाद में बच्चे ग्रेजुएट होते हैं, बच्चे +2 करके स्कूल से पास होते हैं। एंड देन द नेक्स्ट स्टेप इज कि उनको एडमिशन लेनी है, अगर ग्रेजुएट हुए तो मास्टर्स करनी है। बहुत सारे लोग ग्रेजुएशन के बाद पढ़ना भी नहीं चाहते, काम में लग जाते हैं, बट बहुत सारे ऐसे भी हैं जिन्होंने मास्टर्स के लिए जाना है। +2 के बाद तो ऑलमोस्ट 99% जो स्टूडेंट है उसको बैचलर्स या डिप्लोमा में जाना ही जाना है। तो वो स्टूडेंट्स क्या करेंगे या क्या उनका प्लान है इस साल, ये देखने में आया या ये सुनने में आया है कि डोमेस्टिक यूनिवर्सिटीज में एडमिशंस जो हैं पहले के मुकाबले काफी ज्यादा एडमिशंस हुई हैं, जिसमें इन्हीं लोगों ने जो पहले परहैप्स कुड हैव ऑप्टेड फॉर स्टडी अब्रॉड, उन्होंने बोला कि हम यहीं पे रह के ये पढ़ेंगे, एटलीस्ट 1 साल यहीं पे लगाएंगे, अभी हम नहीं करेंगे। बट एक चीज आप सोचिए, सबसे बड़ा मोटिवेटिंग फैक्टर जो है या जो सबसे बड़ी एक एस्पिरेशन है वो स्टूडेंट की क्या है? स्टूडेंट की एस्पिरेशन ये है कि जो मैं पढ़ाई करूं, जो भी मैं स्टडी करूं, वो मेरे को बाद में उसकी रिटर्न क्या चाहिए? मुझे रिटर्न चाहिए, मेरे एक अच्छा करियर मिले, या मैं एक अच्छी कंपनी में जॉब कर पाऊं, या मैं अपना बिजनेस में अपना जो एक्सपीरियंस है उस जॉब क्वालिफिकेशन से मिलेगा, उससे मैं अपना बिजनेस शुरू कर पाऊं। हिस्टोरिकली हमने देखा है मोस्ट ऑफ द इंडियन यूनिवर्सिटीज, यहाँ पे बच्चे ट्रेडिशनल क्वालिफिकेशन लेके, चाहे वो बैचलर्स करते थे या मास्टर्स करते थे, उसमें से सिर्फ 15 से 20% ही थे जो कि एम्प्लॉयबल अच्छी स्किल के साथ हो पाते थे। रेस्ट ऑफ देम वर मीडियोकर्स और मीडियोकर लेवल की जॉब ही कर पाते थे। तो अभी जो लोगों ने ये डिसीजन लिया है, अगर तो ये सोच के लिया है कि 1 साल यहाँ पे लगाएंगे उसके बाद देखेंगे अगले साल क्या करना है, तो उसको सोचना चाहिए। दूसरा, अगर आपने ये सोचा कि यहीं पे पढ़ाना है, तो आपने भी ये देखा होगा बहुत सारे सबसे ज्यादा बीटेक इंडियन यूनिवर्सिटीज से बच्चे निकलते हैं, और प्रॉब्लम मतलब दुख ही ये बात है कि मेजॉरिटी ऑफ देम डू नॉट गेट अ डिसेंट जॉब आफ्टर ग्रेजुएटिंग। स्टडी अब्रॉड का जो एकदम से जो एक स्पाइक आई थी स्टडी अब्रॉड के बिजनेस में पिछले 10 साल पहले, वो इसीलिए आई थी। लोग ये सोचते थे कि बजाय हम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करके यहाँ पे बच्चे के ऊपर पैसा लगा के हम उसको स्टडी अब्रॉड के लिए भेजें, क्योंकि सिर्फ एक स्टडी करना ही उसका मोटिव नहीं था, उससे बहुत सारी और भी चीजें थी जिससे ओवरऑल एक स्टूडेंट की, बच्चे की डेवलपमेंट होती है। बच्चा अपने पैरों पे हो जाता है, उसको इंडिपेंडेंट होके अपने आप को मैनेज करना आ जाता है। जब आप स्टडी अब्रॉड के लिए बच्चे को भेजते हैं, किसी भी कंट्री में भेजें, दैट डज नॉट मैटर। द एक्सपीरियंस ऑफ स्टडी अब्रॉड ओवरऑल, अगर मैं मैक्रो लेवल पे बात करूं, तो वो बहुत ही सिग्निफिकेंट है। ही नो हाउ टू डू हिज बजट्स, उसको पता है अकेले कैसे रहना है, अकेले अपने आप को कैसे मैनेज करना है, अपनी बजटिंग कैसे करनी है। पार्ट टाइम जॉब्स के द्वारा उसको एक एक्सपीरियंस मिलता है, ताकि जब वो रियल टाइम जॉब एक्सपीरियंस में जाएगा तो बहुत ज्यादा उसको एक तरह के एक एलियन एनवायरनमेंट नहीं मिलेगा। उसको पता है कि कैसे काम करना है, किस तरह से मेरे को बिहेव करना है, व्हाट आर दी वर्क एथिक्स। तो ये सारी चीजें शायद उसको इंडिया में अगर पढ़ रहा है वो नहीं मिलेंगी। इंडिया में आप किसी भी शहर में, अगर पंजाब का बच्चा है, दिल्ली जाके पढ़ता है, बॉम्बे जाके पढ़ता है, सो देयर इज नो पार्ट टाइम वर्क कल्चर। मेजॉरिटी केसेस में 90% केसेस में बच्चे नहीं करते, तो आपको वो एक्सपीरियंस नहीं मिलता। दूसरा, स्टडी अब्रॉड से
you meet people from different nationalities, you meet people from different cultures. तो वो बेनिफिट आपको यहाँ पे रह के नहीं मिलता। एक नेगेटिव जिसे कहते हैं कि नैरेटिव जो फैलाया गया, अनफॉर्चुनेटली उसने इस इंडस्ट्री को बहुत बड़े लेवल पे हिट किया है। बट अगर आप ये देखोगे, अगर आपने इस साल अपना प्लान जो स्टडी अब्रॉड का इसलिए डेफर कर दिया कि आपको वीजा शायद नहीं मिलेगा या आप क्या करोगे क्या नहीं करोगे, अनसर्टिनिटी है, तो मेरे हिसाब से इट इज टाइम टू लुक बैक एंड एनालाइज थिंग्स। आपको बिल्कुल भी भेड़ चाल से, यानी कि जो उसने बोला उसी हिसाब से अपने आप को एनालाइज नहीं करना चाहिए। हर एक स्टूडेंट की एकेडमिक और फाइनेंशियल कैपेसिटी डिफरेंट होती है। आपको अपने प्रोफाइल को, अपने जिसे कहते हैं कि अपने केस को लेके असेस करना है। अगर आपकी प्रोफेशनल एकेडमिक प्रोफाइल अच्छी है, अगर आपकी फाइनेंशियल कैपेसिटी भी अच्छी है, तो आपको ऑस्ट्रेलिया अप्लाई जरूर करना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया में वैसे ही इस टाइम एप्लीकेशन जो है 50% डाउन चल गई है, जो उनका टारगेट था माइग्रेशन पॉलिसी से। तो अब ऑब्वियसली जो वीजा ग्रांट रेट है दैट विल गो अप। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं जो आपकी जीटी क्लियर करती हैं। हमारे पास भी यूनिवर्सिटीज हैं, वी आर, हमारे पास जो केसेस हैं उसमें हम जीटी क्लियर भी करवा रहे हैं। तो ये भी एक मिथ है या एक मेरे हिसाब से गलत रूमर है कि जीटी क्लियर ही नहीं हो रही, जो नया जीएस सिस्टम है वो क्लियर ही नहीं हो रहा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कनाडा में भी एक या दो प्रोविंसेस या एक और दो सिटीज को छोड़ के बहुत सारे ऐसे प्रोविंसेस हैं, बहुत सारे ऐसे सिटीज हैं जहां पे आपको पार्ट टाइम जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत अच्छी हैं। कनाडा में क्योंकि जीआईसी डबल हो गई, इसलिए स्ट्रेस आ गया है स्टूडेंट्स के ऊपर, उनकी फैमिली के ऊपर कि इन्वेस्टमेंट इतनी ज्यादा कैसे करें। बट क्यूबेक प्रोविंस की अगर हम बात करें, वहां पे जीआईसी सिर्फ $15,000 ही है। वहां पे जो ट्यूशन फीस है, बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जहां पे ट्यूशन फीस सिर्फ $12,000 है। तो उसके अलावा भी हम क्यूबेक के बाहर भी अगर बात करें, ऐसे कॉलेजेस हैं जहां पे 10 से $12,000 साल की फीस है, तो आप वहां पे भी अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद यूके में आपको पता है कि अगर आपके पास 28 दिन पुराने फंड्स हैं जो कि इजीली मैनेजेबल हैं, आपकी प्रोफाइल ठीक है, ठीक भी प्रोफाइल है, तो भी आप यूके की किसी भी यूनिवर्सिटी में बैचलर या मास्टर्स के लिए एडमिशन ले सकते हो। और अगर आपकी कैश लेटर आती है तो वीजा ऑलमोस्ट 100% है, वो एक ऑप्शन है। और एक मेरे हिसाब से जो इस टाइम पे अंडरडॉग जिसको मैं बोल रहा हूं, वो ऑप्शन है स्टडी इन यूएसए। कोई आपकी इन्वेस्टमेंट नहीं है वीजा से पहले, आपको ट्यूशन फीस भी जो यूनिवर्सिटी की है या कॉलेज की है, वीजा लगने के बाद वहां पहुंच के देनी है, उससे पहले नहीं देनी है। आपके पास आज की डेट में अपॉइंटमेंट मिलना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। यूएस में हजारों की तादाद में यूनिवर्सिटीज हैं, टॉप के सिटीज हैं, और यूएस दुनिया का नंबर 1 कंट्री है इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन, इन टर्म्स ऑफ बिजनेस, इन टर्म्स ऑफ स्टार्टअप, इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी। तो आपको यूएस भी एज ए स्टडी डेस्टिनेशन देखना चाहिए। मेरी फिर आपसे ये गुजारिश है कि अगर आपने इस साल का अपना स्टडी अब्रॉड का प्लान जो है उसको डेफर किया है या पोस्टपोन किया है, बट किस कॉस्ट पे आपने किया? क्या आपको यहाँ पे वो आरओआई मिलेगी पढ़ने के बाद जो आप एक स्टडी अब्रॉड डेस्टिनेशन से ले पाते? हाँ, अगर आपने यहाँ पे आईआईटी, आईआईएम्स या जो टॉप की यूनिवर्सिटीज हैं वहां एडमिशन मिल गई है, तो बिल्कुल भी आपको स्टडी अब्रॉड के बारे में नहीं सोचना चाहिए। बट नहीं, अगर आप यहाँ पे एवरेज इंस्टीट्यूशंस में एडमिशन लेके सिर्फ अपना टाइम पास करने की सोच रहे हो, तो मेरे हिसाब से पेरेंट्स को और स्टूडेंट्स को इस बारे में दोबारा सोचना चाहिए, क्या ये वाइज डिसीजन है। और कुछ भी आपके दिमाग पे क्वेश्चन है, कुछ भी आपके दिमाग में क्वेरी आ रही है अपनी प्रोफाइल को लेके, अपने स्टडी डेस्टिनेशन को लेके, आपके पास इस वीडियो में गूगल फॉर्म जुड़ा हुआ है। गूगल फॉर्म में अपनी क्वेरी लिख के भेजिए, हम आपको कनेक्ट करेंगे, हम आपसे कांटेक्ट करेंगे और 1 to 1 आपकी क्वेरी को रिजॉल्व करेंगे। और उसके बाद आपके ऊपर डिसीजन है, आपने हमसे अप्लाई करना करिए, हमसे नहीं करना तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बट एटलीस्ट वी विल बी एबल टू आंसर योर क्वेरीज। आपके पास डिसीजन मेकिंग के लिए एक रास्ता खुलेगा कि वाकई मेरे को इंडिया में रह के पढ़ना है या मेरे को बाहर जाना है। अगर बाहर जाना है तो किस कंट्री में जाना है, कहाँ, किस कंट्री का मेरा वीजा लग सकता है। तो प्लीज इस गूगल फॉर्म में अपनी क्वेरी को जरूर भरिए। हमारी टीम ये पूरी एंडेवर करेगी कि आपकी जैसे ही गूगल फॉर्म पे इंक्वायरी आती है, हम आपको विद इन 48 आवर्स रिप्लाई बैक करें, आपको उसका रेजोल्यूशन दें, और उसके बाद आपके पास टाइम है, आपके पास अपॉर्चुनिटी है, आप कहीं भी बाहर अप्लाई कर सकते हैं या नहीं भी करने का डिसीजन ले सकते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मेरे हिसाब से मैसेज है, आपको जरूर इसके बारे में सोचना चाहिए। कभी भी एक दूसरे को देख के अपनी लाइफ का एक सिग्निफिकेंट डिसीजन जो है
उसका डिसीजन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये जो टाइम है, ये जो पीरियड है स्टूडेंट्स का +2 के बाद या ग्रेजुएशन के बाद, ये गोल्डन पीरियड होता है। यही वो डिसाइड करता है कि आपकी आने वाली जिंदगी किस तरह की होने वाली है। आपने भी देखा होगा, हमने भी देखा है कि लोग मतलब जब एक सर्टेन एज क्रॉस कर जाते हैं, 35-40 में पहुंच जाते हैं, तो लोग सोचते हैं कि यार काश मैंने उस टाइम पे ये डिसीजन लिया होता, या मैं ध्यान से पढ़ा होता, या मैंने उस टाइम पे ये स्टडी के बजाय ये सब्जेक्ट लिए होते, शायद आज जो मेरी जिंदगी है, आज मैं अपने बच्चों के साथ बैठा हूं, आज जो मेरा फ्यूचर है वो ये ना हो कि कुछ और बेहतर होता। तो प्लीज डू लुक इनटू दिस, प्लीज एनालाइज, और आपकी कोई भी क्वेरी है गूगल फॉर्म में लिखिए, वी विल आंसर योर क्वेरीज। थैंक यू सो मच।